बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु आज्ञा सुख रूप है, कटे सकल जंजाल। मन की मत पर जो चले, सदा रहे बेहाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। सत्य का सही विश्लेषण संतों की संगति में ही हो सकता है, क्योंकि कुछ विषम परिस्थितियों में सत्य को यदि असत्य करके भी बोला जाए तो भी पाप नहीं लगता। ऐसा ही एक दृष्टांत महाभारत के समय का है। गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे और पांडवों की सेना का बुरी तरह से संहार कर रहे थे। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। इतने में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। सबने गुरु द्रोणाचार्य जी को आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि सबको पता था कि उनके प्राण अपने पुत्र अश्वत्थामा में बसते हैं। उनकी मृत्यु का केवल यही कारण हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य जी को सबके कहने पर इस बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने कहा कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर अपने मुंह से यह कह दें तभी मैं यह सत्य मानूंगा, परंतु युधिष्ठिर यह असत्य बोलने को सहमत न हुए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि बोलो, अश्वत्थामा मारा गया पर वह हाथी था। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, भगवान श्री कृष्ण जी ने बिगुल बजा दिया, जिससे आगे का शब्द कोई सुन ही नहीं पाया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर विचलित हुए गुरु द्रोणाचार्य जी का धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही संहार कर दिया। इस प्रकार क्या सच है और क्या झूठ है, यह तो केवल महापुरुष ही जानते हैं। हमारी सोच व दृष्टि वहां तक पहुंच सकने में असमर्थ है। पुस्तकों से ज्ञान कितना भी कर लो अर्जित, सब थोथा है पूरे सतगुरु बिना। केवल गुरु ही है सच्चे ज्ञान के दातार भंडार। आकर चरणों में उनके अज्ञान ताले मिटा। गुरु द्वारा आकर ले तालीम सच्चे ज्ञान की। धार गरीबी मन में ले दात पावन नाम की। आलस्य को त्याग कर सेवा कर गुरु दरबार की। उम्र भर कर ले बंदगी सच्चे करतार की। मस्त रहे मस्ती में मत दुनिया का ध्यान कर। अविद्या का पर्दा हटा गुरु शब्द को याद कर। प्रेम का प्याला पी वासनाएं सब त्याग कर। हरि से मिलकर एक हो जा बंधन सारे काट कर। इसी प्रकार की एक अन्य कथा है कि
युद्ध के दौरान अर्जुन ने यह प्रण ले लिया कि जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कुछ दिन पश्चात अभिमन्यु को जयद्रथ ने मार डाला। अर्जुन जब रात को शिविर में लौटा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या तुम जयद्रथ का वध कर आए हो? अर्जुन के इनकार करने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है जो तुम जयद्रथ को मारे बिना ही लौट आए हो। धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसा सुनते ही अर्जुन तलवार उठाकर उनका सिर काटने के लिए उनकी ओर बढ़े। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रोककर पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा कि अपना प्रण पूरा कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें 2 कथाएं सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो, फिर जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा कर लेना। किसी मछुआरे ने गंगा किनारे जाल फैलाकर कुछ मछलियां फंसा ली। एक महात्मा जी वहां आए और वे उससे कहने लगे कि कितने ही लोग यहां आकर इन मछलियों को आटा वगैरह खिलाकर पुण्य का काम करते हैं, फिर तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? मछुआरे ने कहा कि मेरा इनसे कोई वैर नहीं है, परंतु मेरी आजीविका का एकमात्र यही साधन है। महात्मा जी ने कहा कि तुम हमारे साथ आश्रम चलो, वहीं सेवा करके लंगर भी ग्रहण कर लिया करना। मछुआरा खुशी खुशी महात्मा जी के साथ चल दिया। सेवा और दर्शन करते करते उसका अंतःकरण पवित्र भावनाओं से भर गया। एक दिन वह विनती करने लगा कि कृपया मुझे भी नाम का दान देकर कृतार्थ करें। महात्मा जी ने उसे एक बांस की लकड़ी देकर कहा कि इस लकड़ी को साथ लेकर तू यात्रा पर निकल जा। जहां तुझे इस पर हरे पत्ते लगे दिखाई दें वहीं से वापस लौट आना, फिर मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, क्योंकि तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा अंतःकरण अब पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। आज्ञा पाकर वह आदमी लकड़ी लेकर रवाना हो गया। अंधेरा पड़ते ही वह एक वृक्ष के नीचे रात काटने के लिए ठहर गया। वहीं पास में ही 2 अन्य व्यक्ति आपस में सलाह कर रहे थे कि इस गांव की झोपड़ियों को इस प्रकार से आग लगा दी जाए जिससे कि पूरा गांव जलकर राख हो जाए। उस गांव वालों के साथ उनकी कोई पुरानी शत्रुता थी। मछुआरे ने उनकी ऐसी धृष्टतापूर्ण बातें सुनकर दोनों को उसी लकड़ी से पीट पीट कर वहां से भगा दिया। सुबह हुई तो क्या देखता है कि उस लकड़ी पर हरे पत्ते निकल आए हैं। वह गुरुदेव के पास लौट आया और सारा वृतांत निवेदन किया। गुरुजी ने कहा कि यद्यपि मारपीट करना कोई पुण्य का काम नहीं, परंतु तुमने सहस्रों लोगों की जान बचाने के लिए उन दोनों पापियों की पिटाई करके उन्हें वहां से भगाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारी इस शुद्ध भावना ने तुम्हारे अंतःकरण को भी शुद्ध कर दिया। अब दूसरी कथा सुनो। किसी साधु ने प्रण लिया कि वह सदैव सच बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। संयोग से कुछ यात्री उस जंगल में से निकल रहे थे कि कुछ डाकू उनके पीछे लग गए। किसी प्रकार स्वयं को बचाते हुए वो साधु की कुटिया में आ पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। अर्ज की कि हम अब आपकी शरण में हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। साधु ने उन्हें पीछे वाली कुटीर में जाने के लिए संकेत किया। इतने में डाकू भी पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने भी आकर साधु से उन यात्रियों के बारे में पूछा। साधु ने बिना सोचे विचारे उन्हें वहीं पीछे भेज दिया। डाकुओं ने उन्हें मारकर उनका सारा धन व माल हथिया लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, इन सभी यात्रियों की हत्या का पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने उन दोनों कथाएं अर्जुन को सुनाते हुए कहा कि साधु ने सच बोला और स्वयं किसी पर हाथ नहीं उठाया, परंतु फिर भी उसे पाप भोगना पड़ा। जबकि मछुआरे को 2 व्यक्तियों की मारपीट करने पर भी पुण्य प्राप्त हुआ। अब तुम भी अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए सोचो कि
अपने गांडीव की निंदा किए जाने पर तुम्हें शत्रु का सिर काटना है या फिर अपने भाई युधिष्ठिर का? सच्चाई का ज्ञान होते ही अर्जुन शर्मिंदा हो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। समय समय पर महापुरुषों ने ऐसे बुद्धिमान मनुष्यों को भी सत्य से अवगत करवाकर उनका मार्गदर्शन कर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की। तो फिर साधारण मनुष्य यदि अपनी बुद्धि अनुसार चलेगा तो पाप कर्म से कैसे बच पाएगा? इसीलिए वक्त के संत सत्पुरुषों की शरण में जाना अति आवश्यक है। तभी इंसान को गुरुवाणी, उपनिषद, गीता व रामायण के गूढ़ रहस्यों को समझ पाना संभव हो सकेगा। मैं हूं दास आया ना, मुझे सत्य की राह दिखाना। मैं हूं दास आया ना, मुझे सत्य की राह दिखाना। माया का प्रभु मैं हूँ चेरा, है काल ने मुझको घेरा। रहा भुगत 84 फेरा, मिटा दो आना जाना। मैं हूँ नाथ आयाना, मुझे सत्य की राह दिखाना। नहीं बुद्धि न जानू ज्ञान, विषयों में रहा गलतान। बचा लो मुझे अब आन, मेरे कृपा निधान। मैं हूँ दास आयाना, मुझे सत्य की राह दिखाना। मंदमती हूँ अति अज्ञानी, तेरी महिमा ना पहचानी। कर दो कर्म ऐ स्वामी, बन जाऊं तेरा दीवाना। मैं हूँ दास आयाना, मुझे सत्य की राह दिखाना। अवगुण किए बहुत हैं भारी, सेवा बिन जिंदगी गुजारी। पड़ा दास शरण में तुम्हारी, मिटा दो लेखा पुराना। मैं हूँ दास आयाना, मुझे सत्य की राह दिखाना। पांडव वनवास काल में द्वैत वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर जी ने छोटे भाई सहदेव को पानी की खोज में भेजा। वह जिस जलाशय की ओर बढ़ा उसके समीप ही धर्मराज जी पांडवों की परीक्षा हेतु एक वृक्ष पर यक्ष बनकर निवास कर रहे थे। जैसे ही वह तालाब से जल ग्रहण करने लगा, उस यक्ष ने उससे अपने सवालों के जवाब देने के पश्चात ही जल ग्रहण करने को कहा। किंतु उसने यक्ष की बात को अनसुना कर जैसे ही जल पीने की चेष्टा की, वह वहां मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके पश्चात क्रमशः नकुल, अर्जुन और भीम भी यक्ष की बात को अनसुना कर जैसे ही जल पीने लगे कि सब मूर्छित हो गए और वहां पर गिर गए। तब युधिष्ठिर जी ने आकर यक्ष के सभी सवालों का जवाब देकर यक्ष को संतुष्ट किया। युधिष्ठिर से उचित जवाब सुनकर उस यक्ष ने उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उनमें से एक सवाल था कि कह पंथः। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाजनों, येन गतः सह पंथा। समय के पूर्ण रूहानी महापुरुष जो जीव को वास्तविकता का ज्ञान करवाएं, उन्हीं महापुरुषों के पीछे चलना ही सन्मार्ग है। गीता के 4 अध्याय में 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस तथ्य को बड़े बड़े बुद्धिमान भी समझ नहीं पाते। इस कारण मैं तुम्हें इसका भेद बताऊंगा ताकि तुम अशुभ कर्मों से बच सको। समर्थ सद्गुरु समय अनुसार वाणी रचते वा फरमाते हैं, क्योंकि समय के भेद को केवल समय के महापुरुष ही जान सकते हैं। उनकी आज्ञा और मौज में चलने वाला पुरुष कुमार्ग से बचकर मुक्ति व मोक्ष को पा लेता है। सत्य तो यह है कि समय समय पर संत महापुरुषों द्वारा किए गए वचनों को समझ पाना मन बुद्धि से परे की बात है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह पूर्ण महापुरुषों की शरण में आकर सत्य की परख करे, वह जीवन को सत मार्ग पर चलाकर भक्ति की सच्ची दात प्राप्त करे। बोलो जयकारा बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को प्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी।